हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, यो अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतय क्षीण दोषः। वह जो ज्योति स्वरूप है इस शरीर के अंदर विद्यमान है, जिसे योगी जन अपने समस्त पापों को, कलमश को शांत करने के बाद ही जिसका दर्शन कर पाते हैं, वह आत्म स्वरूप तुम हो। मतलब इस शरीर के अंदर रहने वाला वह तत्व जिसे आत्म तत्व कहते हैं, जिसके शरीर से निकल जाने के बाद शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, वही आंखें, नाक, मुख, कान आदि समस्त इंद्रियां और अंग अवयव सभी होते हैं। लेकिन इन सब के होने के बाद भी शरीर के अंदर कोई हलचल नहीं होती, शरीर का कोई सौंदर्य नहीं रह जाता, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है शरीर सड़ता हुआ, दुर्गंधित होता हुआ सामने नजर आता है। पता लगता है कि जब तक इस शरीर के अंदर वह तत्व था जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं, उसके रहने के कारण ही, उस राजा के कारण ही ये नगरी सुंदर थी और इसमें साज सज्जा थी। इसके जाते ही इस शरीर को, इस नगरी को हम देखते हैं ये दुर्गंध से, मल मूत्र आदि के ढेर के रूप में ही, कूड़े करकट के रूप में ही ये पूरा शरीर अनुभव में आता है। और यहाँ तक होता है कि जीवित व्यक्ति से हाथ मिलाकर, छूकर, गले मिलकर व्यक्ति आनंदित होता था, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल गया तो व्यक्ति इसको छूकर भी अनुभव करता है कि जैसे हाथ अपवित्र हो गए तो स्वयं के हाथ धोने के लिए जाता है। तो आज समझ सकते हैं कि शरीर में आत्म तत्व था तो शरीर का महत्व कुछ और था, और उसके बाद इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन वह आत्म तत्व एक ज्योति, एक प्रकाश के रूप में ही इस शरीर के अंदर है। वह प्रकाश भी ऐसा नहीं है कि जो आँखों से देखा जा सके, वह एक ऐसी छोटी अकल्पनीय चिंगारी की तरह है जो इस पूरे शरीर को संचालित करती है। लेकिन जैसे कल आपसे कहा गया था कि आत्मा किसी हाथी के शरीर में, ऊंट के, जिराफ के शरीर में जाने के बाद फैल नहीं जाती, और चींटी के शरीर में जाने के बाद सिकुड़ नहीं जाती, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा फैली रहती है, इसी के कारण सुख दुख की अनुभूति होती है। लेकिन आत्मा शरीर में फैली हुई नहीं रहती, आत्मा शरीर में रहती है, लेकिन उसकी शक्तियाँ शरीर के अंदर पूरी तरह काम कर रही होती है। फिर ये भी लोग कहते हैं कि आत्म तत्व हृदय में है या फिर मस्तिष्क में है। अधिकांश रूप से लोगों ने जो शब्द कहे हैं कि हृदय के अंदर एक ऐसा तत्व है जो ज्योतिर्मय रूप में, आत्म रूप में विराजमान रहता है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि आजकल डॉक्टर लोग हार्ट का ऑपरेशन करते हुए हार्ट निकाल कर अलग रख देते हैं और मशीन लगाकर ब्लड सर्कुलेशन के लिए दूसरी मशीन लगा देते हैं जो हार्ट का ही काम करने लग जाती है। तो फिर उस समय आत्मा कहाँ चली जाती है? उसके बाद में ये भी होगा, हो सकता है कि आने वाले समय में दूसरे का हार्ट निकाल कर लगा दिया जाए, जैसे कि लीवर भी चेंज कर देते हैं, लीवर का आधा हिस्सा काट कर दूसरे को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो फिर क्या आत्मा निकल कर दूसरे की आत्मा इधर लग जाएगी? क्योंकि डॉक्टर लोग भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि आत्मा जो है मस्तिष्क में है तो मस्तिष्क का भी ऑपरेशन किया जाता है, तो उस समय आत्मा कहाँ चली जाती है? और अगर हम ये कहें आत्मा पूरे शरीर में फैली हुई है, तो किसी किसी व्यक्ति के
रोगग्रस्त होने के कारण टांग काट दी जाती है, हाथ काट दिया जाता है, तो क्या आत्मा भी कट जाती है उस समय? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आत्म तत्व वह तत्व है जो कटता मरता जलता नहीं, लेकिन शरीर में वो फैला हुआ नहीं होता। हाथ के कट जाने से आत्मा नहीं कट जाती। आत्म तत्व इतना सूक्ष्म है कि एक स्थान पर ही शरीर के बैठ करके पूरे शरीर का संचालन करता है, लेकिन उसकी शक्तियां पूरे शरीर में फैली रहती हैं। जैसे परमात्मा को भी हम कोई व्यक्ति नहीं मानते, वो एक शक्ति है, ऊर्जा की तरह है, पूरे संसार को अपनी शक्ति से सर्वत्र व्याप्त होकर संचालित करती है। व्याप्त होने को ऐसा माना जाता है कि जैसे किसी एक गिलास में एक चम्मच चीनी मिला दी जाए तो मिलाते समय चीनी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही पानी में व्याप्त हो जाती है तो फिर चीनी खो जाती है, लेकिन चीनी होती है, दिखाई नहीं देती। ऐसे भगवान पूरे में फैला हुआ है, लेकिन आँखों से इंद्रियों से दिखाई या अनुभव में नहीं आता, व्याप्त है। लेकिन व्याप्त होने के बाद में वो किस तरह का है? जिस तरह से आप देखते हैं किसी एक लोहे की रॉड में विद्युत का प्रभाव प्रवेश करा दिया जाए तो आपको बाहर से देखने में नहीं दिखाई देगा कि इसमें बिजली काम कर रही है, लेकिन अगर छुएं तो पता लग जाता है, जैसे झटका लगेगा कि हाँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसी तरह से पूरे संसार में आत्म तत्व, जैसे परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है, तो ऐसे शरीर के अंदर आत्मा एक स्थान में रहकर भी उसकी शक्तियाँ पूरे में फैली रहती हैं। कुछ मत मजहब संप्रदाय ये मानते हैं कि खुदा, भगवान, रब, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कह दीजिए, यहोवा कह लीजिए, क्योंकि जो यहूदी लोग हैं वो इस तरह से बोलते हैं, तो सबका अलग अलग भगवान अलग अलग स्थान में है। कुछ का कहना है कि भगवान जो है वो 7वें आसमान में है, वहाँ बैठा हुआ है। कुछ का कहना है कि 4थे आसमान में है। जो लोग ये कहते हैं कि 7वें आसमान में खुदा है, तो पूछे वहाँ कहाँ पर है? बोले एक तख्त के ऊपर बैठा हुआ है और 4 फरिश्ते उसके तख्त को पकड़कर रहते हैं। तो फिर सवाल किया जाता है कि तख्त को पकड़कर 4 फरिश्ते खड़े हुए हैं, तो फरिश्ते किस पर पांव टिकाए हुए हैं? तो बहुत तरह के प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन किसी का भगवान जो है 7वें आसमान पर, किसी का 4थे पर है, कोई कहता पाताल में है, कोई कहे पहाड़ पर बैठे हैं, कोई कहीं बताता है। ये समझाने के लिए एक बात है, जिसका मतलब ये होता है कि भगवान सबसे ऊपर है। दूसरे रूप में अगर कहें तो इसका दूसरा मतलब भी है कि आपके शरीर के अंदर 7 लोक हैं। भू भुव स्वः मह जन तप सत्यम, तो आखिरी सत्य लोक है। तो आखिरी लोक जो सत्य लोक है, जिसको कुछ लोग सचखंड कहते हैं, वहाँ पर भगवान विराजमान है। मतलब आपके ब्रह्मरंध्र वाले भाग में 7वां भाग है। जब यहाँ से आपका आत्मा बाहर निकलता है तो समझ लीजिए कि आप जो है भगवान से मिल पाते हैं, मतलब अपना चैतन्य यहाँ तक पहुँचा है। जिन लोगों ने ये कहा कि भगवान पहाड़ पर सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं, तो वो लोग भी ये समझाते हैं कि वो पहाड़ कहीं और नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है। जो क्रिश्चियन लोग कहते हैं परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है, तो कहाँ है? तुम्हारे अंदर ही है। तो अब सारा एक ही मतलब निकल आएगा कि आप अपने शरीर के या सिर के सबसे ऊंचे भाग में जाइए, तो आपका सिर ही पहाड़ है